हालेलुया कहिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो आइए हम वचन देखते हैं परमेश्वर यीशु मसीह का, देखते हैं। हो गया, वाह। आएंगे अभी वचन की ओर, और परमेश्वर जिस वचन को हम देख रहे थे वो वचन हम अभी देखेंगे और हम बातें करेंगे। देखिए क्या लिखा जाता है, यही था विषय, जो यही था विषय। ठीक दिख रहा है ना, कि कुछ करना पड़ेगा? ठीक है, ये ठीक है ना। तो लिखा जाता है, देखिए, जयवंत मसीह जीवन कैसे जिए। हालेलुया। फिर से रिपीट करता हूँ, क्योंकि ये सारे विषय क्या करते हैं लोग, बहुत लोग देखते हैं। रविवार का जो वीडियो था जो डाले थे फेसबुक में, 1000 से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं। तो हमको साफ साफ सब कुछ दिखाना चाहिए। हालेलुया। ताकि लिखा जाता है आज का विषय, ये मैं रिपीट करता हूँ, जयवंत मसीह जीवन कैसे जिए, कैसे जिए। तो पहला पॉइंट में रखता हूं, जिस प्रकार मैंने कहा था, फिर से मैं रिपीट करके कहता हूं कि जयवंत मसीह जीवन जीने के लिए हमें बहानाबाजी त्यागना होगा। क्या करना पड़ेगा? बहानाबाजी त्यागना होगा। जैसे कि दोस्तों मैंने लिखा, दोस्तों बहाना बनाने की एक भयानक आदत है जिसने ज्यादातर लोगों को सफल जीवन जीने से रोक रखता है। मैं कह दिया हूं, फिर से मैं रिपीट करता हूं कि लोग ठीक से लेख को भी देखकर समझ सकें। तो लिखा गया है, हर असफल व्यक्ति के पास एक बड़ा बहाने का बैग होता है। ठीक है, बहाना का एक बैग होता है, जो कि वहां से नाना प्रकार की बहाना करने के लिए हम पाते हैं। तो कहता है, जिसमें हर प्रकार के बहाने होते हैं जो वो स्वयं को दे रहता है, मतलब खुद को क्या करता रहता है, देता रहता है। यहाँ तक कि बैग का मतलब क्या है? मन। क्या है? मन है। यही तो मन क्या करता है, हर प्रकार के सोच विचार को रखता है और ये सब काम करता है। तो आगे देखिए, यीशु मसीह ने एक बार अपने कुछ लोगों को अपने शिष्य बनने का सौभाग्य यानी मौका दिया, तब लोगों ने ये बहाना बनाया। क्या बहाना बनाया? यहाँ बहाना बनाया। कौन सा वचन है? लूका समाचार 14 उसका 18 कहता है, पर वे सबके सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, जब पहले लोग यीशु से कहा, क्या कहा? पहले ने उससे, हाँ, पर वे सबके सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। जब यीशु ने एक व्यक्ति को कहा, यानी ये जो भोज जो था, बड़ा भोज था, जैसे हम ऊपर पढ़ेंगे तो भोज का दृष्टांत यीशु मसीह दे रहे थे। तो वो जिस व्यक्ति को निमंत्रण दिया जाता था, मतलब कार्ड, इनवाइट कार्ड जब दिया जाता था, तो ये व्यक्ति को देने के लिए वो राजा भेजा कि जाओ निमंत्रण इन लोगों को दो। तो जब निमंत्रण देने के लिए गया, लोग उसका जो प्रजा थे निमंत्रण देने के लिए जाते हैं, तो क्या कहता है? पहले ने उससे कहा, क्या कहा? मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। हालेलुया। एक व्यक्ति को जब निमंत्रण दिया गया कि तुझे यीशु क्या क्या है, बुलाया है, आपको यीशु बुलाया है, हम क्या कहते हैं? हमारा बुलावा हम कैसे पहचाने कि मुझे आज यीशु बुला रहा है, कि मुझे आज यीशु मसीह उसका स्थान में उसका महिमा उसका स्तुति करने के लिए मुझे बुला रहा है? हम कैसे जानेंगे? कैसे जानेंगे? जानने पाएंगे? इसको निमंत्रण दिया गया। किसको? एक व्यक्ति को कार्ड दिया गया, उस भोज का कार्ड दिया गया। लेकिन आज हमें कोई व्यक्ति कहते हैं, क्या कहते हैं? चलो आज हम कहाँ जाएंगे? प्रार्थना करने जाएंगे, वो भी सही चर्च, सही कलीसिया, सही सेवक के पास, सही पास्टर के पास जाना है। ये नहीं है कि आज वो बहुत सारे गलत लोग हैं जो पास्टर हैं, वो गलत शिक्षा दे रहे हैं, उनके पास हमको जाना नहीं है। लेकिन देखिए, एक व्यक्ति को जब मौका मिला यीशु का चेला बनने के लिए, तो क्या कहता है? मैंने खेत मोल लिया, यानी खेत खरीद लिया या बंधा में लिया। तो क्या कहता है? मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य कि उसे देखो। तो ये व्यक्ति जो बहाना बना रहा है, तो उसका बहाना हम कैसे पकड़ेंगे? अगर तुम खेत मोल में ले रहे हो, बंधक ले रहे हो, क्या तुमने नहीं देखा था? नहीं देख कर लिया?
हाँ? जब तुझे बंधक मिल रहा था तो ये व्यक्ति क्या कहता है कि मैं खेत लिया हूं मोल में, मैं देखने जाऊंगा। क्या तुम जब ये बंधक ले रहे थे, जब पैसा उसको दिया था, क्या तुम बिना देखे लिया था? क्या आप बिना देख के लेते हैं खेत? हाँ? अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है, खेत मेरा खेत को इतना पैसा में रख लीजिए, कुछ दिन के बाद मैं वापस लौटा दूंगा, तो आप बिना देख के दे देंगे? पैसा देंगे? इसका बहाना देखिए, ये व्यक्ति का क्या बहाना यही करता है कि मैं खेत देखने जाऊंगा। हालेलुया, मैं खेत देखने जाऊंगा। तो कहता है उसके नीचे क्या कहता है, मैं तुझसे विनती करता हूं मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मुझे खेत मोल लिया हूं, मुझे खेत देखना है। हालेलुया। तो ये व्यक्ति देखिए कैसा बहाना बना रहा है। ये अवश्य, मेरा कहना है, ये अवश्य क्या किया होगा कि अपना खेत जब लिया है तो ये व्यक्ति जरूर देख के ही लिया होगा। हालेलुया। फिर क्यों बहाना लगाया कि मैं खेत देखने जाऊं, कि मैं खेत देख कर आऊं? हालेलुया। तो आज भी तो मसीह लोग जब यीशु मसीह अपने पास बुला रहे हैं, यूहन्ना 10 से 1 से अगर पढ़ते आते हैं तो यीशु मसीह अपना नाम लेकर आपको और मुझे बुलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज हम क्या मारते हैं? बहाना मारते हैं। कैसा बहाना? आज धूप हो रहा है इसलिए थोड़ा मैं आने नहीं पाऊंगा। कैसा बहाना? आज थोड़ा बारिश हो रहा है इसलिए मैं आने नहीं पाऊंगा। कैसा बहाना? आज थोड़ा क्या कहते हैं उसको, ठंडा है इसलिए मैं आने नहीं पा रहा हूँ। आज कैसा बहाना मारते हैं? आज मेरा बच्चा रोता है इसलिए मैं आने नहीं पाता हूँ। नाना प्रकार की आज भी, इसलिए तो मैंने कहा कि मनुष्य के पास एक भयानक बेग है जो नाना प्रकार की उसमें बहाना निकलता है। इसलिए देखिए, ये व्यक्ति अवश्य खेत देखा होगा, जब खेत लेने के समय में ये व्यक्ति देखा होगा, लेकिन यीशु मसीह जब बुलाते हैं तो ये क्या बहाना मार दिया। इसलिए मैंने आपको कहा, एक जयवंत मसीह जीवन जीने के लिए आपको बहानाबाजी छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। बहानाबाजी क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। और ये व्यक्ति खुद कहता है, मैं तुझसे विनती करता हूँ मुझे क्षमा कर दे, मुझे जाना है। हालेलुया। आज भी तो मनुष्य क्या करते हैं? मनुष्य आज क्या करते हैं? मैं आज जाऊं उधर, मैं ऐसा करूं, प्रभु आज मुझे क्षमा कर दे, कहते कि नहीं? आज का दिन के लिए प्रभु मैं जा रहा हूं, मुझे क्या कर दे, तो क्षमा कर दे। हालेलुया। तो ठीक उसका आगे कहता है, देखिए उसका 19 और 20 कहता है, दूसरे ने कहा, पहले ने तो खेत देखने जाऊंगा कहा, ठीक है, पहले वाला बहाना मार दिया। तो दूसरा क्या कहता है, देखिए दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिया है। 5 जोड़ा 10 बेल, मैंने 5 जोड़े बैल लिया है और उन्हें परखने जाता हूँ। क्या करने जाता हूँ? परखने, यानी जोतने जा रहा हूँ। मैंने 5 जोड़ा बैल लिया है, उसको मैं क्या करने जाता हूँ? परखने, मतलब परखने यानी जोतने जाता हूँ। हालेलुया। तो कहता है, देखिए मैं तुझसे विनती करता हूँ मुझे क्षमा कर दे। हालेलुया, हालेलुया। इसमें भी ऐसा हो सकता है। कैसा सकता है? जब तुम बैल लेने के समय तुझे नहीं पता था कि ये कैसा चलेगा नहीं चलेगा, जानते कि नहीं? लोग जब देख के पता लग जाता है कि ये कितना दांत का है, कितना मतलब चलने का लायक है, कितना, ये सब कुछ जान लेते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह एक व्यक्ति को बुलाते हैं तो हर व्यक्ति क्या मारता है? बहाना मारता है। ये दूसरे भी कहता है, और मुझे तो क्या कर दे, माफ कर दे प्रभु, मैं जाने नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा काम है। तो तीसरे को देखिए 20 कहता है, एक और ने कहा, मैंने बिहा किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। हालेलुया। मेरा नया शादी हो गया है इसलिए मैं क्या नहीं कर सकता, आ नहीं सकता। बहाना देखिए, और शादी नहीं हुआ था तो भी तो तुम नहीं आता था। शादी तेरा नहीं हुआ था तो भी तुम नहीं आता था, आज भी नहीं आ रहा है। तब तुम जो बेल भी नहीं खरीदा था तो भी तुम नहीं आ रहा था, तो खरीद के भी नहीं आ रहा है। खेत मोल लिया, उससे पहले भी तुम नहीं आता था। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है? हमें देखिए, तो मैं इसका मतलब को समझा रहा हूं। देखिए लिखा जाता है, ये बहाना बनाने की आदत बहुत पुराना आदत है। हालेलुया।
ये जो बहाना, जब यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो भी मरते थे, और जो यीशु को जान गए और जयवंत मसीह जीवन जी रहे तो भी हम क्या करते हैं, ये बहाना मरते हैं। इसलिए मैंने लिखा ये बहाना बनाने की आदत बहुत पुराना आदत है, पुराना आदत है जो एक हुक के समान है। क्या है? एक हुक, देखे ना, हुक देखे ना, समझ रहे हैं? जो कि मैं फोटो रखता लेकिन फोटो ठीक नहीं दिखता लाइट के वजह से, इसलिए नहीं रखा। जो देखिए, रिपीट करता, ये बहाना बनाने की आदत बहुत पुराना आदत है। पिछले भी मरते थे जब यीशु को नहीं जानते थे उस समय के बाद, और जब यीशु को जानते हैं तो भी मरते हैं। तो जो एक हुक के समान है, बहाना क्या है? हुक के समान है। देखिए आगे क्या लिखा गया है, मनुष्य कितना भी दौड़े यदि पीछे वो हुक लगा हुआ है तो आगे नहीं बढ़ सकता। हालेलुया, हालेलुया। आपको कोई बांध के रख दिया है रस्सी में, और अब जितना भी जोर लगाए, जितना भी दौड़े, नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। तो आज हमें, यदि हम यीशु मसीह को जानते हैं और यीशु मसीह के काम के लिए बहाना बाजी मरते हैं तो आत्मिक रास्ता में कभी नहीं बढ़ सकते। हालेलुया, हालेलुया। जो आत्मिक जो रास्ता है ना यीशु मसीह में दिए हैं, कभी नहीं बढ़ सकते। जैसे कि आज हमें एक हुक पकड़ के रखा है। हालेलुया, जो हुक हमें पकड़ के रखा है। इसीलिए देखिए ये दूसरा पॉइंट आता है। एक था, क्या था? बहानाबाजी, जिसको कहते हैं, ये दे बहानाबाजी। एक जयवंत मसीह जीवन जीने वाले को बहानाबाजी त्यागना होगा। और जब हम मसीह को जानकर ऐसा बहाना मारते हैं तो आप हुक में फंसे हुए हैं, अटके हैं, आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया, आगे नहीं बढ़ सकते। तो अब आते हैं 2 नंबर पॉइंट में। तो लिखा गया है हमें कुड़कुड़ाना और शिकायत करना छोड़ना होगा। हालेलुया। एक मसीह जयवंत यानी मुक्ति पाया हुआ व्यक्ति, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, जिसको कहते हैं पवित्र जीवन जीने वाला व्यक्ति को कुड़कुड़ाना और शिकायत करना छोड़ना होगा। कुड़कुड़ाना देकर भी क्या करते हैं? कुड़कुड़ाते हैं, बेकार देते हैं। अब रहते हुए हम क्या करते हैं? कुड़कुड़ाते हैं, कहाँ जेते भी। इसको कहते हैं एक जयवंत मसीह जीवन जीने वाला व्यक्ति कुड़कुड़ाना और शिकायत करना, किसी का निंदा करना, ये सब क्या करना पड़ेगा? छोड़ना होगा। वचन कहाँ है? रखता हूं, फिलिपी 2:14 कहता है सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के क्या करो। किसका काम? परमेश्वर का काम। हालेलुया, परमेश्वर का काम। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के क्या करो। अच्छा ठीक है, इसमें क्या कहा पौलुस? सब काम क्या करना है? बिना कुड़कुड़ाए बिना विवाद का क्या करो। तो मैंने अभी कहा बल्ब के लिए, एक बल्ब है ना, उसके लिए 10 रुपया दीजिएगा तो आप पैसा गुटे मांगे ऐसा परमेश्वर का काम के लिए जो कुड़कुड़ाएगा, जितना भी धन रहे, जितना भी दौलत रहे मेरे प्यारों, एक दिन नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नष्ट कर देगा वो। इसीलिए कहता है सब काम, एक जयवंत मसीह जीवन जीने वाला व्यक्ति को सब काम यानी परमेश्वर का काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के क्या करो। ठीक उसका 15 कहता है ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। हालेलुया। जब हम ऐसा करते हैं काम तो क्या रहेंगे? परमेश्वर के सामने निष्कलंक संतान बने रहेंगे। हालेलुया। और ठीक उसका आगे कहता है जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपक की नहीं दिखाई देते हो। हालेलुया। क्या देखा? कैसे दिखाई देते हो? जलते दीपक की समान तुम क्या दिखाई देते हो? नहीं। हालेलुया। तो आज एक व्यक्ति देखिए, जब यीशु मसीह को जो व्यक्ति जान चुका है, जो व्यक्ति ऐसा जीवन जी रहा है, एक दीपक के समान जी रहा है। हालेलुया। एक लाइट के समान। जब ये लाइट जहां तक रखेंगे अंधेरा में, उतना जगह क्या हो जाता है? उजाला हो जाता है। अंधेरा कभी उसको छिपाने नहीं पाता है। इसीलिए दूसरा था क्या? हमें कुड़कुड़ाना और शिकायत करना छोड़ देना चाहिए। और वचन ये है, वचन ये है। और देखिए अनेक बार मनुष्य उसी गंदगी के
विषय में शिकायत करता रहते हैं। हालेलुया। अब छोड़ दीजिए, मैं इसको नहीं कहूंगा, आप समझदार को इशारा कपी है जो उसने स्वयं फैलाई है। हालेलुया। ये सारे गंदगी खुद क्या करते हैं? फैलाते हैं। जिम्मेदार व्यक्ति शिकायत कम, काम ज्यादा करता है। किसका? परमेश्वर का। हालेलुया। वो जिम्मेदार व्यक्ति शिकायत कम करता है और परमेश्वर का काम क्या करता है? ज्यादा करता है। हालेलुया। आप करते हैं परमेश्वर का काम करते हैं ज्यादा या शिकायत ज्यादा करते हैं? लोगों का गुण गाना, उससे अच्छा परमेश्वर का गुण गाओ। आगे नहीं। लोगों का बुराई भला कहना, उससे अच्छा परमेश्वर का बातों को उसको बताओ। आगे नहीं। ठीक होगा कि नहीं? हम किसी का शिकायत करेंगे 2-4 आदमी मिलकर, उस 2-4 आदमी में परमेश्वर का बातें कहना उसमें अच्छा रहेगा या दूसरा का शिकायत करना अच्छा रहेगा? परमेश्वर की बातें। लेकिन हम करते हैं? नहीं करते। करते हैं? नहीं करते। हालेलुया। तो कहता है जिम्मेदार व्यक्ति शिकायत कम करता है और जो काम है ना परमेश्वर का ज्यादा करता है। इसीलिए याकूब 5:9 कहता है, हे भाइयों एक दूसरे पर दोष ना लगाओ। हालेलुया। एक दूसरे पर दोष ना लगाओ ताकि तुम दोषी ना ठहरो। देखो हकीम द्वार पर खड़ा है। हकीम यानी परमेश्वर यीशु क्या कहां पर खड़ा है? द्वार पर खड़ा है। तो कहता है हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं। हालेलुया। किसी व्यक्ति को दोष ना लगाएं ताकि तुम भी दोषी ना ठहरो। हालेलुया। यदि हम किसी को दोष नहीं लगाएंगे तो हम दोषी ना ठहरेंगे। ये नहीं है कि गलत शिक्षा सिखा रहा है किसी व्यक्ति ने, किसी पास्टर सेवक ने, और हम उसको नहीं कहेंगे या हम चुप रह जाएंगे। ऐसे नहीं है। हालेलुया। हमें उसे क्या करना है? डांटना है, हमें उसे समझाना है। हालेलुया। और कल के दिन में अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मसीह का देह को क्या करेगा? खोखला कर देगा। क्या कर देगा? खोखला कर देगा। इसीलिए कहता है, देखिए इस्राएलियों की कुड़कुड़ाने की आदत ने ही उनकी, बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहां मैंने क्या लिखा? बिना कुड़कुड़ाए, माने हमें कुड़कुड़ाना और शिकायत करना क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखा गया? देखिए इस्राएलियों की कुड़कुड़ाने की आदत ने ही उनकी 40 दिनों की यात्रा को 40 साल में बदल दिया। हालेलुया। 40 दिन का यात्रा को कितना दिन में बदल दिया? 40 साल में बदल दिया। क्यों? ये लोग क्या किए? बहुत कुड़कुड़ाए। जितना दिया परमेश्वर उतना कुड़कुड़ाए लोग। क्या, कैसे कुड़कुड़ाए? जब धूप आता था तो बादल हो, काला बादल उसको छाई करके लेकर जाता था। भूख लगता था, ऊपर से खाना, मीट मछली सब कुछ खिलाया। ना उसका कपड़ा छोटा हुआ ना कपड़ा बड़ा, ये सब कुछ नहीं हुआ। बहुत परमेश्वर उनको सहायता मदद किया। लेकिन उनका कुड़कुड़ाने की वजह से 40 दिन में पहुंचने वाले थे, 40 साल में बदल दिया। हालेलुया। तो आज यदि देखिए, आज यदि आप कुड़कुड़ाने लगेंगे, काल आपको मिलेगा उसको 1 महीना लगा दे। हाँ कि नहीं? अगर 1 महीना के बाद आपको वो मिलने वाला है, वो आशीष परमेश्वर की ओर से, कुड़कुड़ाने लगते हैं तो उसको बदल देगा 2 साल में। कैसे लगेगा? उस समय कैसे लगेगा? तो आते हैं, देखिए 3 नंबर में आते हैं, अपने जीवन का उद्देश्य जानिए। हालेलुया। क्या जानिए? अपने जीवन का उद्देश्य को जानिए, महत्व को जानिए। ये जो मनुष्य होकर हम पैदा हुए हैं ना, उसका महत्व को क्या करता है? जानना है। हालेलुया। उस हमें क्यों बनाया गया है, हमको क्या करना है? जानना है। तो देखिए मनुष्य के जीवन में 2 दिन मनुष्य के जीवन में 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 2 दिन, कितना दिन? 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कौन सा दिन दिखाता हूं मैं। पहला, जब उसने जन्म लिया। पहला, यहाँ क्या लिखा गया है? मनुष्य के जीवन में 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो कौन सा दिन? पहला, उसने जन्म लिया। पहले आप क्या लिए? जन्म लिए। दूसरा, जब उसे पता चल जाए कि क्यों जन्म लिया। हालेलुया। ये 2 बातें को जानना बहुत
महत्वपूर्ण यानी मुख्य बातें हैं। तो कहा जाता है एक है पहला जब उसने जन्म लिया, दूसरा है जब उसे पता चल जाए कि क्यों जन्म लिया। तो आइए कनेक्ट करता हूं। तो लिखा गया है परमेश्वर ने जिसने हमें बनाया है वो हमसे कहता है तुम पृथ्वी के क्या हो, नमक हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब तक मैंने कितना पॉइंट तक आया हूं, कितना पॉइंट सिखा रहा हूं अभी मैं? 3। तो पहला क्या था? पहला पॉइंट क्या था? हाँ, पहला पॉइंट क्या था? किसको छोड़ना है, त्यागना है? बैग में रहता है, क्या रहता है? हाँ, भूल जा रहे हैं सब। हाँ, सब क्या हो रहे हैं? भूल जा रहे हैं। अब दूसरा क्या है? दूसरा क्या था? हाँ, दूसरा क्या था? गाय भैंस कुछ नहीं सुन रहे, कुछ नहीं सीख रहे, इससे अच्छा बंद कर दें, वही ठीक रहेगा। हाँ कि नहीं? पहला क्या था? बहाना मारना, बहानाबाजी क्या कर देना है? छोड़ देना है। हालेलुया। और दूसरा कुड़कुड़ाना, शिकायत करना, क्या करना है? छोड़ देना है। और तीसरा क्या है? इसीलिए नोट करते रखिए। कल से रविवार का दिन से 5 रुपया वाला डायरी होगा, 3 रुपया वाला पेन होगा आपके पास, मिला के टोटल 10 रुपया 8 रुपया लगता है। इतना भी खर्चा करने नहीं पाते। क्या सीख रहे हैं कि नहीं? कुछ उन्नति हो रहा है कि नहीं? पहला क्या था? बहानाबाजी मरना। जो जयबंद मसीह जीवन कैसे जिए? तो जयबंद मसीह जीवन बहानाबाजी छोड़ना है, त्यागना है। दूसरा क्या था? कुड़कुड़ाना, शिकायत करना, छोड़ना है। तीसरा क्या है? अपना जीवन का महत्व को जानना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसीलिए देखिए कहा गया है इस जगह में, फिर मैं रिपीट करता हूं, अपने जीवन का उद्देश्य जानना है। 3 नंबर तो कहा गया है मनुष्य के जीवन में 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हालेलुया। क्या था? पहला जब उसने जन्म लिया, दूसरा है जब उसे पता चल जाए कि क्यों जन्म लिया। हालेलुया हालेलुया। तो वचन में रखता हूं, देखिए परमेश्वर जिसने हमें बनाया है वो हमसे कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम क्या हो? पृथ्वी के तुम क्या हो? नमक हो। और नमक एक मनुष्य को क्यों कहा परमेश्वर? यीशु मसीह क्यों कहा तुम एक पृथ्वी का क्या हो? नमक हो। मतलब कि सुसमाचार देखिए 5:13 कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? क्वेश्चन मार्क। फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। हालेलुया। इसमें परमेश्वर ने कहा कि तुम पृथ्वी का क्या हो? नमक तो जानते हैं ना, क्या? नून जो खाते हैं। हाँ? और किसी चीज में नून नहीं आएगा ना, नमक, तो क्या हो जाएगी? स्वाद बिगड़ जाएगा। तो कहता है देखिए तुम पृथ्वी का नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, वो नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? क्वेश्चन मार्क। फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। देखिए इसका मतलब समझा रहा हूं। मतलब बहुत जरूरी चीज हो तुम। हालेलुया। क्या हो? बहुत जरूरी चीज हो तुम। यदि हम, इसे तो इब्रानी क्या कहता है कि ऐसा व्यक्ति बिगड़ जाता है, ऐसा व्यक्ति परमेश्वर से दूर हो जाता है, तो वो और किस काम का नहीं रहता है, उसको सिर्फ भयानक दंड की बात जोहना पड़ता है। हालेलुया। इसीलिए देखिए इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए।
हालेलुया। इस विषय के लिए हमको क्या करना है? परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और जानने का प्रयत्न कीजिए। क्या जानने का प्रयत्न कीजिए? देखिए कि आप इस पृथ्वी पर क्यों हैं, क्यों है आज इस पृथ्वी पर। जानने के लिए कोशिश करिए, प्रार्थना करिए परमेश्वर से। हालेलुया। प्रार्थना में जीवन बिताना है, प्रार्थना में समय बिताना है, लेकिन आप कहाँ कहाँ बिताते हैं मुझे कहने के लिए जरूरत नहीं, आप खुद जानेंगे कहाँ बिता रहे हैं। ठीक है, तो कहा जाता है, देखिए उसके बाद आपको किसी और प्रेरणा लेने की जरूरत ही नहीं होगी। हालेलुया। प्रेरणा, किसी का बुद्धि का, किसी का सहारा लेने ही जरूरत नहीं होगी जब आप जान जाएंगे कि मैं इस धरती में क्यों हूँ। हालेलुया। एक मनुष्य इस धरती में क्यों है, अगर इस बातों को जान जाएंगे तो मेरे प्यारों आपको किसी से कुछ करने या बुद्धि लेने, ज्ञान लेने की जरूरत नहीं होगी। इसीलिए कहता है, देखिए आप स्वप्रेरित प्रतिशाली व्यक्ति होंगे। हालेलुया। सुंदर व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति होंगे, जैसा राजा दाऊद ने कहा। क्या कहा? भजन संहिता 57 का 2 में कहता है, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, ईश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। हालेलुया। क्या करता है? मेरे ईश्वर सब कुछ क्या करता है? सिद्ध करता है, सिद्ध करता है। इसीलिए कहता है, मैं परम प्रधान परमेश्वर को क्या करूंगा? पुकारूंगा, प्रार्थना करूंगा। पुकारूंगा मतलब क्या है? प्रार्थना करूंगा ईश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ करता है। जिस परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ करता है, सब कुछ सिद्ध क्या करता है? सिद्ध करता है, सब कुछ ठीक करता है। मैं उसी को क्या करूंगा? पुकारूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा। इसीलिए कहता है, देखिए तुम्हें कुछ कार्य मतलब क्या है? काम शुरू करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है। क्या होने के लिए जरूरत? महान होने के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन महान होने के लिए कार्य करने की जरूरत जरूरी है। हालेलुया। मतलब महान बनने के लिए कोई दरकार नहीं है, लेकिन उसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मेहनत जिसको कहते हैं। यूं ही हम क्या कहते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर कुछ कामों को नहीं जानकर फेमस हो जाता है। ठीक है, आजकल क्या होते हैं ये स्कूल में, जो कि सर्व शिक्षा अभियान सभी है परंतु सभी है परंतु, तो पढ़ो या नहीं पढ़ो तो भी क्या होते जा रहे हैं? पास होते जा रहे हैं। लेकिन किसी में अगर कुछ लिखने के लिए कहेंगे, हम कहेंगे कितना पढ़ा है बेटा, तो क्या कहेगा? +2 +3 ऐसा कहेगा। लेकिन कुछ कह देने से क्या होगा? लेकिन उसको जब पढ़ने का तुम इतना ऊपर तक तुम आए हो तो तुझे जानना होगा, नाम कमाना नहीं। इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। हालेलुया। मेहनत करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ लिखा मैंने, तुम्हें कुछ कार्य शुरू करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन महान होने के लिए कार्य करने के लिए जरूरत है, काम करने के लिए जरूरत है। हालेलुया। महान होने के लिए क्या करने के लिए जरूरत है? काम करने के लिए जरूरत है। हालेलुया। काम करने के लिए क्या पड़ता है? हमको जरूरत पड़ता है। हालेलुया। इसीलिए आज हम क्या होते हैं, कोई पूछ देगा यीशु का बारे में, कुछ नहीं जानेंगे, जानते हैं कुछ नहीं, कुछ कहने नहीं पाएंगे। चर्च आते हैं, गिरजा करते हैं, प्रार्थना विनती सब कुछ वचन सुनते हैं, लेकिन कुछ उसको जवाब देने के लिए हिम्मत नहीं रहता। हालेलुया। तो आज से हमें ये जो जीवन जी रहे ना, और बहुत सारे विषय है, मतलब आगे है, लेकिन समय जाएगा, बहुत जाएगा, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, यही हम लोग के लिए ठीक रहेगा। तो ये जो कहा गया है कि हमें मेहनत करने के लिए क्या पड़ेगा? जरूरत पड़ता है। इसलिए मेरे प्यारों, आज हमें इतना तक रखते हैं वचन, इसको हम समाप्त करते हैं, बंद कर दे जाके। तो